लेकिन वो बेचारा गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, यही तो शोषण हमारा होता है। गरीब परिवार से आदमी आता है और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो जो है अनुशासन का ऐसा खोज बांध दिया जाता है कि चाहे सत्य करिए असत्य करिए, आपको सहना पड़ेगा। अगर आप नहीं सहेंगे, कुछ बोल देंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप अनाथ हो जाएंगे, आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि मैं भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैं असत्य का साथ नहीं दे सकता। कम से कम मैं गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। गौरवपूर्ण जीवन के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं सब करूँगा, लेकिन नौकरी मैं, आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जब तक मेरी बात पहुँचेगी तो मैं 60 साल नौकरी करूँगा, उसके बाद रिटायर होऊंगा। अन्य विभागों में मैंने देखा है 130 छुट्टियां मिलती हैं, हमारे यहाँ 60 छुट्टी मिलने में नाना कर्म है, 60 कर्म हो जाते हैं। इतना शोषण है भैया, इतना शोषण है कि मत पूछिए। इसीलिए मैं प्रताड़ित होके, मेरी प्रताड़ना और सबकी प्रताड़ना देखते देखते आज मजबूर होके मैं ये कहने पे मजबूर हूँ। पहले तो शुरुआत आप थाने पे पोस्टिंग से समझ लीजिए कि अगर आपको ठीक जगह थाने पे पोस्टिंग करानी है, वहाँ पे आपको व्यवस्था में जाना पड़ेगा। और उसके ऊपर भी सभी जानते हैं इस चीज़ को, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात अपनी पहुँचाना चाह रहा हूँ कि वो एक सशक्त व्यक्ति हैं और एक अच्छे इंसान हैं, साधु महात्मा हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके कान तक बात पहुँचेगी तो वो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपनी जेब से खर्च करते हैं तो पब्लिक से लेते हैं पैसा? निश्चित तौर पे पब्लिक से पैसा लेगा वो व्यक्ति जो ये काम करेगा, निश्चित तौर से लेगा। अब मेरी बात ना कर दीजिए, चूँकि मैं तो एक आपको बताऊं मैं बहुत अलग टाइप का हूं, तो मैं तो अगर कोई कहेगा आपने भी लिया है तो मैं तो ब्रेन मैपिंग कराने को तैयार हो जाऊंगा। खैर मेरी बात आप ना करें, लेकिन आप जनरल प्रैक्टिस की बात मैं कह रहा हूं, चूँकि जो थियोरेटिकल होता है, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है वो यही है कि अगर आप 4000 5000 खर्चा करेंगे तो ज़रूर निकालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए समाज में पुलिस की थूथू है और आर्मी को लोग भगवान की तरह देखते हैं। मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, वो संत है। पुलिसकर्मी को अपने सिस्टम में कहाँ कहाँ पर पैसा देना पड़ जाता है जहाँ पर काम जल्दी हो जाए? देखें, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि आपको थोड़ी ड्यूटी पहले तो शुरुआत आप थाने पे पोस्टिंग से समझ लीजिए कि अगर आपको ठीक जगह थाने पे पोस्टिंग करानी है, वहाँ पे आपको व्यवस्था में जाना पड़ेगा। और उसके ऊपर भी सभी जानते हैं इस चीज़ को, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात अपनी पहुँचाना चाह रहा हूँ कि वो एक सशक्त व्यक्ति हैं और एक अच्छे इंसान हैं, साधु महात्मा हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके कान तक बात पहुँचेगी तो वो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके पास पूरा पावर है, वो सब चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। देखें, जैसे पुलिस में नौकरी ड्यूटी लगवाने के लिए पैसा देना है, TADA में आपको बरामद कराने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूं, नई चीज़ है कि जैसे मैं बनारस में ड्यूटी लगी मेरी, तो वहाँ मुझे 390 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। 90 रुपये उसमें हमको घूस देना पड़ता है, 300 रुपये पर डे का हमको समझिए बचा। अब आप बताइए घूस क्यों देना पड़ता है? 90 रुपये उसका वो बाबूजी का हिस्सा है ना, उनकी मेहरबानी से मैं वो ड्यूटी मेरे स्थान पे करते हैं। इसलिए मैं इसीलिए तो चाहता हूँ कि ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो, हमें बाबू बाबा से ना मिलना पड़े। ये इतने गैर जिम्मेदारान 90 रुपये में आप मनचाही ड्यूटी लगवा लेते हैं? मनचाही ड्यूटी नहीं, जैसे हमारी ड्यूटी तो बनारस लगी तो 390 रुपये मुझे मिलना है, तो 90 रुपये उसमें देना पड़ेगा तब हमको वो 390 मिलेगा। अच्छा। वो घूस देना पड़ेगा कि वो मनचाही ड्यूटी के लिए, जैसे मान लीजिए हमको कहीं किसी गार्ड में कोई पढ़ रहा है, देखिए मनचाही ड्यूटी का हमको कमिश्नर कोई नहीं बना देगा। जैसे हमारा यही है कि कोई मान लीजिए पढ़ने वाला बच्चा है, अब उसको कोई तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो गार्डों में ड्यूटी लगवाने के लिए 2000 रुपया दे देता है। कोई बीमार चल रहे हैं, पुलिस विभाग के लोग न खा पा रहे हैं न पी पा रहे हैं, कोई बीमारी इस बीमारी कोई उस बीमारी से परेशान है, तो उसमें जो है वो अपना कुछ दे देते हैं, अपना दवा इलाज कराते रहते हैं, आराम से रहते रहते हैं, इसलिए देते हैं। अच्छा, अन्य विभागों में मैंने देखा है 130 छुट्टियां मिलती हैं, हमारे यहाँ 60 छुट्टी मिलने में नाना कर्म है, 60 कर्म हो जाते हैं। इतना शोषण है भैया, इतना शोषण है कि मत पूछिए। इसीलिए मैं प्रताड़ित होके, मेरी प्रताड़ना और सबकी प्रताड़ना देखते देखते आज मजबूर होके मैं ये कहने पे मजबूर हूँ और मैं निरंतर रूप से कहता रहूँगा, जब तक सांस है तब तक मैं कहता रहूँगा। सुनील शुक्ला नौकरी भी छोड़ देंगे अगर नौबत आ जाएगी? देखिए, मेरे जीवन का जो एक अर्निंग का स्रोत है केवल ये मेरा पुलिस परिवार, पुलिस में नौकरी है और मैं कोई राजा फैमिली से नहीं हूँ। 1.5 बीघा ज़मीन है, उससे जो है केवल खाने पीने भर की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैं असत्य का साथ नहीं दे सकता। कम से कम मैं गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। गौरवपूर्ण जीवन के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं सब करूँगा, लेकिन नौकरी में आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जब तक मेरी बात पहुँचेगी तो मैं 60 साल नौकरी करूँगा, उसके बाद रिटायर होऊंगा। सवाल ये कि सरकार सब कुछ कर रही है, सिस्टम कहाँ पर फेल हो जा रहा है आपके विभाग का? सरकार
तो इतनी अच्छा ही काम कर रही है, पूरा उसका ध्यान डिजिटल इंडिया पे है। लेकिन ये हमारे जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं, ये चाहते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो ये हमारी गुलामी कैसे करेंगे, ये हमारे पीछे पीछे चलेंगे कैसे कुत्ते की तरह। तो ये समस्या है ना। समस्या अगर वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो हम उनसे मिलने क्यों जाएंगे। मिलने जाना पड़े, उनके पीछे पीछे टहलना पड़े, उनके आदेशों का, जैसे गलत आदेशों का भी अनुपालन करना पड़े, इन सब के लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी ना रहे। तभी ये सारी चीज़ें हो, तभी हम लोग उनके पीछे पीछे टहल रहे हैं। कोई उनका ये करवा रहा है, कोई उनको करवा रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ वो भी आप लोग जान रहे हैं। लास्ट सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप 2 लाइनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और फिर जो आपके उच्च अधिकारी सुनील शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने दिल की गहराई से कहना चाहूँगा और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से कहना चाहूँगा कि आप संत हैं और आपसे मुझे पूरे पुलिस परिवार को इतनी उम्मीद है, इसीलिए मैं ये साहस कर पा रहा हूँ आपके कार्यकाल में आपको आपके सामने कहने का कि आप ज़रूर इस चीज़ का निस्तारण करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक डिजिटल पुलिस बनाएंगे और यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी। इसका इम्पैक्ट भी जो है सरकार जो है आम जनता पर पड़ेगा। और मैं अपने उच्च अधिकारी डीजीपी महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आप एक कमेटी बनाएं और उसमें मुझे भी सदस्य बनाएं। और जो है मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने रिसर्च किया है, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और उसमें आप सुधार करिए और एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का निर्माण आपके हाथों से हो और हम लोग पूरा जीवन आप लोगों का ऋणी रहेंगे। सवाल ये लास्ट सवाल में मेरे दिमाग में आ गया, क्या जब ये व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि पुलिस पब्लिक से पैसा लेना बंद कर देगी? निश्चित तौर पे बहुत सारे दरोगा साथी हैं जिनसे मैं, बहुत सारे हैं, 1 2 नहीं 4, बहुत सारे हैं जो ये कहते हैं कि भैया ईमानदारी से ही रहना चाहता हूँ। वो पूजा पाठ करने और प्रेमानंद जी से सब इंस्पायर हो रहे हैं। वो मजबूरी में, उनकी मजबूरी है कि जो है करना पड़ रहा है, नहीं तो प्रेमानंद जी ने ऐसी छाप छोड़ दी है कि हर व्यक्ति घूस का पैसा लेना नहीं चाहता है। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर वो नहीं लेगा तो अपने परिवार को कैसे पालेगा। 20-22 हज़ार रुपये अगर खर्चा कर देगा अपनी सैलरी से तो वो नहीं पाल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी कीजिए और दरोगा साथी और पुलिस के अन्य जो विभाग, हम यहाँ तक कि हमारे साथ तो गेस्टेड अधिकारी जो सीओ रैंक तक के अधिकारी हैं वो भी चाह रहे हैं कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है और ये सही है। लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं, चूँकि उनको आप सोचिए ना कि 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ के 1.5 सवा लाख की सैलरी लेने के लिए आ रहे हैं। ये कौन सा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां जैसा विचार आ जाए। उनकी बातों पे मत जाइएगा कि वो कहते हैं समाज के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँ। मुझे पहले लगता था कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो अच्छे समाज का निर्माण करेगा, लेकिन अब मेरा विश्वास टूट गया है कि उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग तो कोई नहीं है। लेकिन ये पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, वो पकड़े जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी आय की संपत्ति ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा है, यही दिखने को है। उसमें भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, सबके ऊपर मेरा आरोप नहीं है, लेकिन जो गंदे लोग हैं उनके ऊपर मैं आरोप करता हूं। और मैं ये चाहता हूं, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग अब ये जो काला कानून अपना चला रहे हैं, काली व्यवस्था भ्रष्टाचार की चला रहे हैं, इसको छोड़ दें। और हम लोग अब जाग रहे हैं, पूरा भारत जाग रहा है। हम लोग भ्रष्टाचार का दमन करेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। कितने पुलिसकर्मियों का साथ आपको मिला अभी तक? पूरे भारत का जो है मुझे साथ मिल रहा है। आप जाके देख लीजिएगा, कोई अब वो नॉर्मल सुनील शुक्ला नहीं रह गया हूँ। पूरे भारत का मैं एक चीज़ जान गया कि जो सत्य है उसके लिए पूरा भारत खड़ा हो जाएगा और पूरा भारत मेरे लिए खड़ा हो गया है। जो लोग भी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो सब मुझे जानते हैं, सबका मौन समर्थन है। अब तो लोग खुल खुल के जो है मेरा समर्थन करना शुरू कर दिए। संभल पे मैंने देखा कि कुछ जो है संत लोगों ने जो है हमारे साथ में वो ज्ञापन दिए हैं। वो लोग जो है उसके कप्तान, वो एसडीएम साहब के सामने धरना प्रदर्शन किए कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस विभाग के अन्याय हो रहा है, उसमें जो है ये सब चीज़ें नहीं सही जाएंगी। तो सवाल ये है कि अगर इतना सब कुछ गड़बड़ है आपके विभाग में तो सुनील शुक्ला ही क्यों सामने आए और पुलिसकर्मियों ने क्यों नहीं जिहाद उठाई कि हम इस मामले को सामने लाया जाए? बिल्कुल, देखें इसमें क्या है कि अनुशासन का ऐसा खोंच बांध दिया गया है कि पूरा पुलिस परिवार प्रताड़ित है। लेकिन वो बेचारा गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, यही तो शोषण हमारा होता है। गरीब परिवार से आदमी आता है और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो जो है अनुशासन का ऐसा खोंच बांध दिया जाता है कि चाहे सत्य करिए असत्य करिए, आपको सहना पड़ेगा। अगर आप नहीं सहेंगे, कुछ बोल देंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप अनाथ हो जाएंगे, आपकी नौकरी छीन ली जाएगी और तमाम प्रकार की। आपकी छीनी गई क्या?
मेरी नौकरी नहीं छीनी गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की छीनी गई है। मेरा तो अभी नहीं हुआ, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के जान रहे हैं ना कि उनका शासन है, वो अन्याय नहीं होने देते, इसलिए अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे सस्पेंड करने की। अभी जांच चल रही है, मुझे पूरी तरह से पूरा मैं स्वस्थ हूँ कि जल्दी जो है ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छा निर्माण होगा देश का। धन्यवाद। तो हमारे साथ सुनील शुक्ला थे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो वाकई में जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो अंदर से चाहते हैं कि जो जिस पैडर में सुनील शुक्ला जी चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे सुनील शुक्ला को फायदा नहीं होने वाला, उससे उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिसकर्मी उन सभी को फायदा होने वाला है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि डिजिटल इंडिया जो सरकार चल रही है पूरी तरीके से ऑनलाइन सेवा कर जाए, ताकि जो पब्लिक से पुलिस पैसे की डिमांड करते हैं वो भविष्य में कम पड़ जाए। यूपीटीवी के लिए शिवम स्थित।